हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविन स्टडी। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म्स जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, कुछ बेसिक फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है कुछ पैराबोला टाइप का जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, ऐसे मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा था। ठीक है, ये जो मोशन होता है वो किसमें होता है? 2D में होता है, एक्स एक्सिस में भी होता है, वाई एक्सिस में भी होता है। अब देखो, फर्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब वैसे देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल तो ये हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट के लिए है, ये वाई कंपोनेंट के लिए। पर अभी हमें यहाँ पे पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए, मतलब दोनों को साथ में लेके हमें एक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बनाना है। ठीक है, तो देखो एक्स कंपोनेंट में अगर मैं इसका पाथ देखूँ तो ऐसा है v नोट कोस थीटा नोट इंटू टी, और y कंपोनेंट में अगर देखूँ तो इसका पाथ कुछ हमें ऐसा मिल रहा है v नोट साइन थीटा नोट प्लस, यहाँ पे हम डायरेक्ट जी की वैल्यू लिख देते हैं -1/2 जी टी स्क्वेयर। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट में पाथ है, ये वाई कंपोनेंट में है। हमें दोनों कंपोनेंट को मिला के लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नोट कोस थीटा नोट। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब ये t की वैल्यू मैं कहाँ पे रख देता हूँ, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, वी नोट साइन थीटा नोट। ठीक है, वी नोट साइन थीटा नोट इंटू यहाँ पे टी भी है, यहाँ पे क्या है, टी भी है, वी नोट साइन थीटा नोट इंटू टी। अब यहाँ पे क्या है, टी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्स अपॉन वी नोट कोस थीटा नोट माइनस 1/2 जी, टी की वैल्यू रख देता हूँ एक्स अपॉन वी नोट कोस थीटा नोट का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वी नोट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा नोट बाई कोस थीटा नोट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा नोट इंटू एक्स माइनस, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये होगा 1/2 जी, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 1/2 जी अपॉन वी नोट कोस थीटा नोट का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये क्या है कि ये पूरे प्रोजेक्टाइल का पाथ का इक्वेशन आया। ये जो हमारे पास जो था वो क्या था, सिर्फ एक्स कंपोनेंट के लिए था, ये वाई कंपोनेंट के लिए। अब ये जो इक्वेशन आया वो किसके लिए आया, पूरी प्रोजेक्टाइल के लिए है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको मैं टी, कैपिटल टी एफ से डिनोटेट करता हूँ। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हुआ कि कितनी देर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में रहा, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को समझने से पहले हम समझते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, उसको मैं स्मॉल टी एम से डिनोटेट करता हूँ। ठीक है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगा उसको मैं स्मॉल टी एम से डिनोटेट किया। ठीक है, अब वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता था कि हमारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कुछ चेंज हो रहा था। अब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया वैसे ही वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट था वो क्या हो गया होगा, जीरो, क्योंकि वो और आगे ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है v ऑफ y,
इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट माइनस जी टी, इसका यूज करता हूं। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें, एट मैक्सिमम हाइट, क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया होगा, जीरो इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट माइनस जी टी। तो ये वाला जो टी है वो कौन सा टी आएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट पे वी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा, तब जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टी एम की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई, वी नोट साइन थीटा नोट डिवाइड बाई जी। ठीक है, अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक पहुंचा। अब यहां तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगा उसको हमने स्मॉल टी एम बोला। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर जो हमें कैपिटल टी एफ निकालना है, मतलब कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा। यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको मैं क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टी एफ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वी नोट साइन थीटा नोट डिवाइड बाई जी। तो ये जो फॉर्मूला आया वो किसका फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो थर्ड जो है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो प्रोजेक्टाइल का अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, प्रोजेक्टाइल अगर वाई में है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मतलब कि अगर सिर्फ इसका वाई कंपोनेंट का अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो कितना आ रहा है, वाई इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, इतना आ रहा है। ठीक है, अभी अभी जस्ट हमने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट फाइंड किया था, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, उसको हमने स्मॉल टी एम बोला था। उसका फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो क्या था, टी एम इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टी की वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट पे वाई को मैं बोल देता हूँ एच, वी नोट साइन थीटा नोट, अब टी है वो कौन सा आएगा, मैक्सिमम हाइट वाला ही आएगा, तो ये हो जाएगा वी नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी माइनस 1/2 जी वी नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी का ऑल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिख देता तो ये क्या होगा, वी नोट का स्क्वायर साइन थीटा नोट साइन स्क्वायर थीटा नोट डिवाइड बाई जी माइनस 1/2, यहाँ पे एक, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जी वी नोट साइन थीटा नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो एक जी से जी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास आया वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट डिवाइड बाई जी माइनस 1/2 वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन जी। तो ये 1 में से 1/2 माइनस होगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/2, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट माइनस 2g। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के लिए, h इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g। ठीक है, ये पूरा 1 था और ये 1/2 है, तो इसको 1 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा ना, इसलिए ये आया है मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वो क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर से डिनोटेट करते हैं उसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेंथ मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज आर कहेंगे, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है वी नोट कोस थीटा नोट इंटू टी। पर ये वाला जो टी है वो कौन सा टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसको हमने किससे डिनोटेट किया है, टी कैपिटल टी एफ से, इसको मैं कैपिटल टी एफ बोल देता हूँ। ये कौन सा टाइम है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना कैपिटल टी एफ। अब कैपिटल टी एफ की वैल्यू हमने फाइंड की थी वी नोट कोस थीटा नोट, वो कितनी थी 2 साइन थीटा नोट, ऐसा था 2 वी नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी। ये जो हमारी थी वो कौन सी किसकी वैल्यू थी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर 2 साइन थीटा नोट इंटू कोस थीटा नोट अपॉन जी। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा नोट अपॉन जी। ये साइन 2 थीटा नोट मतलब ये ऐसा होता है, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा नॉट इंटू कोस थीटा नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए आया, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी हम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, एक्स एक्सिस वाला। जब भी हम मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब हम कौन किसका डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, वाई एक्सिस का, ठीक है। और टाइम भी सेम, अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं तो पूरा टाइम आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो कौन सा टाइम आएगा, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम था वो आएगा, ठीक है। देखो देखो